चलिए गाइस, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने पोर्टफोलियो का मीनिंग समझ लिया है। पोर्टफोलियो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, एक एसेट से पोर्टफोलियो नहीं बनता, कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा कितने भी हों, 3 4 5 8 10 50 100 कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 2 एसेट्स होनी ही चाहिए, तभी पोर्टफोलियो कहलाएगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो समझ लिया। अब टर्म आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया जाता है या मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें देखना है। तो क्या है, देखिए एक बार डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिवीजन एंड इवेल्यूएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो क्या क्या आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन, कि सबसे पहले आप पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यानी बनाएंगे। बनाएंगे यानी सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी आपको चूज़ करनी है। जैसे हम अपना एग्जांपल देखा था हमने पिछले, पोर्टफोलियो ए और पोर्टफोलियो बी का, ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा था, ये कि आपने सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाया, इस इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो ए बना लिया और इसने इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो बी बना लिया अपने रिस्क और रिटर्न प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहले आप पोर्टफोलियो बनाएंगे एक। अगला आता है कि पोर्टफोलियो बनाना ही सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है आपको। ठीक है, कई बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा पोर्टफोलियो के समय के साथ साथ, जैसे। ठीक है, अब क्या है ये डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे। रिवीजन का अपना मीनिंग क्या है, मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद समय समय पर आपको पोर्टफोलियो को इवेल्युएट भी करना पड़ता है। इवेल्यूशन माने उसका परफॉर्मेंस को मेजर करना, कि क्या ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था स्टार्टिंग में उतना परफॉर्मेंस दे रहा है ये पोर्टफोलियो, या कम है, कहीं कोई कमी है। ठीक है, कमी है तो इसको फिर रिवाइज करिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन बना? प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो को मेंटेन करना, रेगुलर रिवाइज करना और उसकी परफॉर्मेंस को लगातार इवेल्युएट करना यानी मॉनिटर करना, ये कहलाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसका पर्पस क्या है? क्यों हमें पोर्टफोलियो बनाने के बाद भी उसको मैनेज करना पड़ता है? इसका पर्पस क्या है? टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट मैचेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, कि जो रिस्क प्रोफाइल है इन्वेस्टर की उसके साथ मैच इसका बना रहे। ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का रिस्क कुछ और है और इन्वेस्टर का रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कुछ और है। ठीक है, या रिटर्न पोर्टफोलियो से कम मिल रहा है और इन्वेस्टर ज़्यादा चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस मैच को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पोर्टफोलियो को लगातार मैनेज करना पड़ता है। अगला चीज़ आता है पोर्टफोलियो मैनेजर, कि पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है? पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एजेंसी फॉर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स एज पर देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। कि ये जो पोर्टफोलियो, देखिए हमारे और आपके बस की तो है नहीं पोर्टफोलियो को लगातार मैनेज करना, हमारी इतनी फाइनेंशियल नॉलेज तो है नहीं। तो इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कुछ नई एजेंसीज खुल गई हैं। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने अपने ऑफिस बना लिए हैं। जैसे सीए होता है, सीए टैक्स को मैनेज करता है, ऐसे ही फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए अलग ऑफिस खुल गए हैं। ठीक है, तो उनका काम ही यही है कि आप अलग अलग इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, इतनी सेविंग्स हैं, और उनको वो फिर जो है क्या आइडियल आपके लिए स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए वो बना के देते हैं, और उसको एक फ़ी के बदले कमीशन लेते हैं अपने काम की, सर्विसेज की, और उसको फिर वो रेगुलर मैनेज भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर एक अलग से जो है फील्ड खुल गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए।